तो ऐसे में इस घोटालेबाज सरकार के मुखिया को, जो स्वराज और ईमानदारी की बात करते थे, उनको 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। भ्रष्टाचारों की, दलालों की, आतंकवादियों के समर्थन करने वालों की, बलात्कारियों की और शराब घोटाले के माफियाओं की पार्टी अगर कोई है, शराब के दलालों की, वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है। देखिए, शराब घोटाले को लेकर जो है बीजेपी आज जगह जगह दिल्ली में जन जागरूक अभियान लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की इस पूरे घोटाले के किंगपिन है, वो मास्टरमाइंड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाला हुआ है, और दिल्ली के अंदर आप युवाओं को नशे की ओर ढकेल रहे थे। आप दिल्ली के अंदर डीटीसी घोटाला कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जलबोर्ड घोटाला हुआ, दिल्ली के अंदर ड्यूसिप घोटाला हुआ, दिल्ली के स्कूल बनाने के अंदर घोटाला किया। तो ऐसे में इस घोटालेबाज सरकार के मुखिया को, जो स्वराज और ईमानदारी की बात करते थे, उनको 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। सर, वो कह रहे हैं कि जो भी जांच पड़ताल की जा रही है वो राजनीतिक द्वेष के चलते की जा रही है। देखिए, राजनीतिक भावना से के कारण वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जो भी जांच हो रही वो तो निष्पक्ष हो रही है, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वो राजनीतिक रूप से उस मुद्दे को तूल देकर मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। असली बात ये है कि वो जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि लोगों के सामने आ गए कि कहाँ गया 2% से 12% कमीशन क्यों किया। वो तो कह रही है जो 2% से 12% की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं एलजी साहब ने पास किया था, उसके बाद ही ये चीजें देखिए, कोई सरकार अगर शराब आप गरीब आदमी की नहीं सुन रहे, आप शराब माफिया का कमीशन बढ़ा रहे हैं। आपको क्यों जरूरत पड़ी शराब माफिया का कमीशन बढ़ाने की? फिर स्टिंग ऑपरेशन में साफ है कि 12% का 6% किकबैक ले रहे हैं। आप दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में झोंकने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को शराब, महिलाएं दुखी हो, उन्होंने विरोध किया, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, और आज ये बात सामने आ चुकी है कि किस तरह शराब का घोटाला किया, किस तरह शराब के माफिया के लिए काम किया, ड्राई डे की संख्या घटाई, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को फायदा पहुंचाया। तो आज भी सब बातें सामने आई, तो नैतिकता, स्वराज और ईमानदारी की बात करने वाले केजरीवाल को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सर, 9 महीने पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और अब जाकर जो है इस्तीफा दी गई है, और रविवार को जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचारों की, दलालों की, आतंकवादियों के समर्थन करने वालों की, बलात्कारियों की और शराब घोटाले के माफियाओं की पार्टी अगर कोई है, शराब के दलालों की, वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है। उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सारा घोटाला कराया, वो आज भी बाहर हैं, सत्ता का आनंद ले रहे हैं। उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनके ऊपर केस चलना चाहिए, उनको अंदर जाना चाहिए। उस मुखिया के जो सरगना है भ्रष्टाचार का, उसकी इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर है। दिल्ली की यह आंदोलन लंबा चलेगा जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा। आंदोलन और जंगल राज के खिलाफ जनता की लड़ाई जारी रहेगी। गरीब की जनता से हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन, जिन्होंने गरीब किसानों की जमीन खरीदी, वो बीजेपी ने करा। आप शिक्षा मंत्री होते हुए इस क्लासरूम बनने का घोटाला करते हो, वो हमने करा। आप पीडब्ल्यूडी घोटाला करते हो, वो हमने करा। आप जल बोर्ड घोटाला करते हो, वो हमने करा। आप घोटालों में सरकार है, सरकार में घोटाला है, और देश का सबसे बड़ा किसी राज्य में शराब का घोटाला हुआ तो वो अन्ना आंदोलन से निकले पार्टी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की आवाज उठाई थी, वो अरविंद केजरीवाल के, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने किया। तो ऐसे मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिसके 2 मंत्री अंदर है, उसका इस्तीफा होना चाहिए, उसके ऊपर केस चल के उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये आरोप तुम लगा रहे हो, तो अरविंद केजरीवाल बताओ, अपने चहेते जिनकी दलाली तुम कर रहे थे, उनको आपकी कमीशन 2% से 12% इसलिए करी, 6% किकबैक मिलना था। आपने कमीशन के साथ साथ
मैन्युफैक्चर को रिटेल की परमिशन दे दी, आपने एयरपोर्ट पे आपने L1 को ना देके दूसरों को दे दिया। ऐसे अनेकों बिंदुओं के साथ आपने शराब घोटाला कर दिया। ये हम नहीं बता रहे, ये CBI को उनके अफसर बता रहे हैं। तो उन सबके घोटाले में जो उजागर हुआ, उसका घोटाला जो उजागर हुआ, उसके भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, उसके मुखिया सरगना का इस्तीफा होना चाहिए और उसको भी जेल में जाना चाहिए। अभी देखो, केजरीवाल के 2 मिनिस्टर जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं पिछले 8 महीने से, सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया। ये केजरीवाल सरकार जो आई थी कि कांग्रेस को जेल में डालने के नाम पे आई थी, आज ये खुद ही जेल के अंदर चली गई है। इससे बड़ी शर्म की बात दिल्ली सरकार के लिए नहीं है। केजरीवाल ने शराब के नाम पर, मनीष सिसोदिया ने शराब के नाम पर देश के, दिल्ली के युवाओं को दिल्ली के युवाओं को शराब के लत पर लगाने का काम किया, उनको मारने का काम किया। ये कोई अमृत तो है नहीं कि भाई एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करके और आप दिल्ली के युवाओं को शराब के लत में लगाकर उनको आप एक बाहुबली की तरह बना दोगे। अरे आपने कुछ करना ही था तो कुछ अच्छा काम करते ना। इतना बुरा काम किया कि जब रोडों पे, जब एक बोतल के पीछे एक बोतल फ्री थी, तो रोडों पे लोग बाग शराब पी के गिर रहे थे, नशों में थे। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। दूसरा, ये अपने नाम पर आए थे कि हम शीला सरकार को जेल में डालेंगे घोटाले में। शीला सरकार का तो कोई घोटाला इन्होंने साबित नहीं कर पाया, ना जेल में डाल पाए। तो अभी भी कह रहे हैं सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद है, सिर्फ उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है, वो अपना वजूद बनाने के लिए अपनी कुछ तो बोलेगा ही। झूठ बोलने की उनको आदत है, वो आदत है झूठ बोलने के लिए। उनसे बड़ा झूठा मक्कार आदमी कोई नहीं है, इस देश में नहीं है, दुनिया में, देश में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा, और उन्होंने जो काम किया है वो बड़ा शर्मनाक का काम किया है। दिल्ली के युवाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, माताओं के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो उन्होंने उनके युवाओं को, उनके बच्चों को जो नशे की लत में लगाने का जो काम किया था, बड़ा शर्मनाक काम था। अगर ये पॉलिसी झूठी होती, उन्होंने वापस क्यों ली? अगर उनका इनमें भ्रष्टाचार नहीं था, उन्होंने वापस क्यों ली? जो चीज़ आपने पहले लागू कर दिया उसको वापस क्यों लिया? वो तो कह रहे हैं कि जो भी प्रोसेस था वो LG साहब ने पास करने के बाद ही लागू हुआ था। देखो, उनका काम दिल्ली कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत था तो पास क्यों किया? सुनो, दिल्ली सरकार का एक ही काम है कि कुछ भी ना हो तो माननीय उपराज्यपाल जी के ऊपर आकर सब कुछ फोड़ देते हैं, और कुछ काम नहीं है उनका। सिर्फ और सिर्फ LG को दोष देना, यही दिल्ली सरकार का और केजरीवाल का काम है। केजरीवाल सरकार के इस्तीफे की मांग जारी है, ये 2019 से जारी है और लगातार जारी रहेगी। केजरीवाल सरकार के जो भी घोटाला था बीजेपी उजागर करके ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो भी जांच पड़ताल की जा रही है वो राजनीतिक द्वेष के चलते की जा रही है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।